लगा रहे हैं कि आरोपी यही बनेंगे, ये आप ही के नाम का है ना वो, तो उसमें आरोपी आप ही बनेंगे। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा निवेदन वाली कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई। 1 साल पहले हमने बताया था कि बंद कर दो ये सब। जी। नमस्कार दोस्तों, दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नशे को कहो ना, जीवन को कहो हाँ। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अचानक दबिश दी, वहां मौजूद लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। जाम टकराने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना ही नहीं, माहौल में अफरा तफरी मच गई। जो लोग कुछ देर पहले बेफिक्र होकर महुआ रानी की आगोश में डूबकर चखना का मजा उड़ा रहे थे, अचानक वर्दीधारियों को देखकर ऐसे सकते में आ गए मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिसका नजारा इस शराबी को देखकर समझा जा सकता है कि जो लोग पुलिस को देखकर भागने की कोशिश में लगे रहे, शराब के नशे ने इसके पैरों तले की जमीन ही खींच ली और ये पियक्कर दारूखोर सड़क पर ही लुढ़कता नजर आया। आपको बता दें कि ये सारा नजारा कटनी जंक्शन के बाहर ईश्वर कॉम्प्लेक्स का है, जहां FL2 का लाइसेंसी बियर बार संचालित है। सूत्र और आबकारी नियमों की बात करें तो FL2 बार संचालित करने के लिए 1500 फीट की जगह होनी चाहिए। बार संचालक ने तो आबकारी विभाग से लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन शराबियों को बैठा कर सुविधा देने में कम जगह को लेकर आ रही समस्या के चलते बार संचालक ने शराबियों के लिए वैध बार के पिछवाड़े से एक खुफिया रास्ता बना। वैध की आड़ में एक और अवैध बार खोल लंबे समय से पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से सरकार को मिलने वाला राजस्व को खुद चबा रहे थे, वो भी बिना डकार लिए। आपको बता दें कि शहर का सबसे मशहूर दिल बाहर चौराहा, जहां बार और लाइसेंसी दुकान आबाद होती है, कोतवाली पुलिस देर रात तक डेरा जमाए रहती है। सुरा प्रेमी दुकान से बोतल लेकर अपना गम गलत करने उसी अवैध बार में आते हैं। बावजूद अवैध बार बदस्तूर चलता रहता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इतने समय से अवैध बार बिना कोतवाली प्रभारी और आबकारी अधिकारी की मर्जी के बिना तो चल नहीं सकता। लेकिन बुधवार की रात लेडी सिंघम की तर्ज पर दल बल के साथ आई नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया आबकारी विभाग को साथ लेकर टूट पड़ी उस जगह जहां वैध की आड़ में अवैध बार का खेल चल रहा था। वैध बार के पिछवाड़े चल रहा शराबखोरी के अड्डे में नेहा पच्चीसिया ने दबिश क्या दी। जाम से जाम टकराने वाले लुका छिपी का खेल खेलने लग गए। कुछ भागते नजर आए तो कुछ अवैध बार में हेलमेट के अंदर मुंह छिपाते देखे गए। पैसे से नशा खरीद कर मजा लेने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की, तो वही बार संचालक पर भी आबकारी नियमों की तहत कार्रवाई करने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से नगर पुलिस अधीक्षक नेहा ने छापामार कार्रवाई की है, चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वही दूसरी ओर जिनके संरक्षण में अवैध बार गुलजार हो रहा था, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और छाती पीट पीट कर हाय तौबा करने में लग गए। इस कार्रवाई से कुछ तो पुलिस की बिगड़ल छवि में सुधार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी या फिर मामला सेटल में जाकर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली इबादत लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। दरअसल विगत कई दिनों से पुलिस को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो स्टेशन पे, मेन स्टेशन पे जो शराब दुकान है, उसके बाजू से स्टेशन का ही अहाता संचालित है और जो बार लाइसेंस है, बाजू में जो बार की शॉप बार है, वो उनके द्वारा वो जगह दी गई है और शराब स्टेशन दुकान से लोग खरीदते हैं और इसमें आकर पीते हैं। इसी सूचना पर से, क्योंकि विगत कई दिनों से लगातार प्राप्त हो रही थी, तो पुलिस के द्वारा दबिश दी गई है और उसमें ये पाया गया है कि ये जो दुकान है, वहां से लोग खरीद रहे हैं देसी दारू और उसका यहाँ पे जो है मदिरा पान कराया जा रहा है और इसका काउंटर भी अलग से एस्टैब्लिश किया गया है। इसी पर से इसकी क्योंकि बारीकी से जांच की जा सके तो आबकारी विभाग को भी सम्मिलित किया गया है। मैडम को भी, आबकारी अधिकारी को भी सूचना दी गई है, उनसे अधिकारी उपस्थित भी हुए हैं और इस पर से उनका लाइसेंस वगैरह भी तलब किया गया है, जिसकी जाँच की जाएगी और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी है वो सब विभाग के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर जो है कार्रवाई पुलिस द्वारा की। मैडम यहाँ पर सूचना मिली थी तो वो आई हैं, यहाँ पर देखी हैं। चूँकि ये जो है FL2 लाइसेंसी है, तो अभी जो भी पी रहे हैं, जो अवैध है, उस पर कार्रवाई होगी, विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। ये बार लाइसेंसी किस तरह का है? ये FL2 लाइसेंसी है। इसका एरिया कितना है? यहाँ बाहरी शराब लेके आए, देसी शराब, जो भी व्यक्ति बाहर से लाके जो यहाँ पीते हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये कब से संचालित हो रहा है?
ये इसका संचालन तो मैं तो खुद अभी यहाँ 4-6 महीने में हुआ है। जांच का विषय है, वो कब से बाहर का एरिया कितना निर्धारित है, स्वीकृत कितना है? स्वीकृत तो न्यूनतम 1500 स्क्वायर फीट से अधिकतम जितना भी हो सकता है, कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का है। इसमें आबकारी विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता है? जहाँ नहीं, एक्चुअली में ये FL2 लाइसेंस था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि लोग बाहर से बोतल ला के पी रहे हैं करके सूचना मिली तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले आपको सूचना नहीं मिली कभी? मैं यहाँ पर जब जबलपुर से ट्रांसफर से आया हूँ तो मेरे को कम समय हुआ है। अभी मैं क्या यहाँ पर 1 महीने से प्रभार में हूँ। क्या कुछ कार्रवाई होगी? जो भी यहाँ पर अवैध गतिविधियां मिली हैं उन पर कार्रवाई होगी। क्या देशी शराब बैठ के पी जा सकती है या बार में देशी शराब बेचने का प्रावधान है? नहीं, देसी शराब का प्रावधान नहीं है, उसी पे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जो यहाँ के संचालक हैं, बार संचालक, उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? उनकी निगरानी नहीं रही क्या इसमें? नहीं, अब बार संचालक मतलब कार्रवाई तो उन्हीं पे होगी, क्योंकि अगर उनके इस पे अगर प्रेमाइसेस में कोई पी रहा है तो कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। एक बार में कितने काउंटर होंगे जिसमें सर्व किया जाता है? काउंटर तो एक ही काउंटर रहता है, एक ही काउंटर से सर्व किया जाता है। यहाँ कितने काउंटर? आपके अनुसार जो भी काउंटर है उन सबके हम लोग जांच करेंगे। जांच के बाद में फिर आपको जो भी होगा उससे क्या नाम है आपका? प्रवीण वरकड़ी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी।